प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम राइटिंग स्किल के बारे में पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा लेसन है वो फिर मैसेज या परसों मैंने आपसे बताया था कि हम मैसेज किस तरह लिखते हैं, इसके तरीकाकार क्या है वो हमने सीखा है। एक एक्सरसाइज में हमने की थी, आज इस पर एक और एक्सरसाइज हम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज जी एक्सरसाइज दस्ती वही दस्ती है मसाल कर देना कि एक आदमी फोन करता, एक लड़का अपने फ्रेंड को फोन करता उसके कारण कि भाई अस अपने घर मैं अपने घर एक पार्टी रखी है, टी पार्टी, तुम उस पर शामिल जरूर होना। और जो फोन करता अपने घर, अब वो लड़का उस नहीं होता मसाल करने ऐसा लिखा था क्वेश्चन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन मिस्टर मोहम्मद शफी फादर ऑफ रवीज, इसमें त्रै करैक्टर होने, एक होंदा कौन फादर, एक उमर जो फोन करदा जिस पार्टी रखी है, और एक होंदा रवीस। रवीस और जो उमर ये आपस दो फ्रेंड या क्लास फेलो मान करो। तो जो उमर फोन करदा उसके घर उसको इतला देता है कि भाई मैं अपने घर एक टी पार्टी रखी है, तुम इसमें शामिल हुई। और जो वो फोन करदा वो रवीस अपने घर नहीं होता, रवीस जाए उसका पे फोन चेदा क्या करदा वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन मोहम्मद शफी फादर ऑफ रवीस एंड उमर, इन आपस में एक बातचीत हो जाए कन्वर्सेशन, एंड मोहम्मद शफी वोंट बी एबल टू मीट हिज सन रवीस। और इस कन्वर्सेशन के बाद इसको ये आसान आखिया कि भाई मोहम्मद शफी जो होंदा किस तरह रवीस का फादर वो रवीस को मिलने दे उस टाइम काबिल नहीं होता, वो फिर के कम करता है एक मैसेज छोड़ देता अपने लड़के दा रवीस दा, ठीक है। तो हुन इंदी असि पहले ये गल लिखते हैं कि इसकी कई बार ऐसा होता कि कन्वर्सेशन दी गई होती है, ऑलरेडी लिखी गई होती है कन्वर्सेशन ऑन दी बातचीत, किसकी बातचीत, टेलीफोन करने वाले और टेलीफोन रिसीव करने वाले, वो कन्वर्सेशन के लिए वो असल कन्वर्सेशन ये लिखी, मतलब कन्वर्सेशन किस किस के दरमियान होती है, कन्वर्सेशन होती है उमर एक लड़का होता फोन करता रवीस को, लेकिन रवीस को नहीं होता उसका पे को फोन चाहिए, ठीक है। इन दरमियान की गलबात होती है, पहले ऐसी गलबात सुन सा द फोनिक the telephone rings and Mr. Shafi lift the receiver, वो ये घंटी बजती है उसका, तो मिस्टर शफी जो होता उमर का पे होता वो गश का उसको इस तरह रवीस का पे होता वो गश का रिसीवर हो उमर चागा सुनता। मिस्टर शफी ने कहा, क्या कहा, हेलो, फोन चागा सी हेलो कर दिया ना, तो उसकी था हेलो। अब वो कौन बोला, मिस्टर उमर अहमद बोलता हो क्या था, गुड मॉर्निंग अंकल। उस आवाज से आन गया कि भाई ये जेंट्स की आवाज और रवीस की आवाज भी नहीं, इसका क्या कि अंकल उसे बड़ा आदमी भी उस अंकल आखिर उसको। फिर क्या था, कोड आई स्पीक टू मिस्टर रवीस, क्या मैं मिस्टर रवीस से बात कर सकता हूं। दिस इज उमर अहमद, अपना आता कि मैं उमर अहमद ना, मैं और किस तरह बात कर सकता रवीस ना। और मिस्टर शफी क्या था, मोहम्मद शफी क्या था, वो ही इज नॉट एट होम, वो इस कार नहीं। फिर मिस्टर उमर उसको फिर क्या था, आई हैव अरेंज ए टी पार्टी एट माई होम दिस इवनिंग, यानी आज शाम को मैं अपने घर एक टी पार्टी रखी है एट 5 PM 5 बजे, ठीक है। ही इज वन ऑफ द इनवाइटी अमंग अदर्स, यानी एज यानी बड़ा दोस्त है रवीस, ये बाकी दावतियां बेचो इसको भी दावत है। प्लीज टेल हिम, उसको मेहरबानी करके तुम आखियो टू रीच इन टाइम, वो वक्त तक हमारे घर पहुंच के साथ आई शैल बी वेटिंग फॉर हिम, मैं उसका इंतजार करूंगा, ठीक है जी। और क्या हो गया, मिस्टर शफी ने गलबात काली हो गई, उमर और शफी की गल हो गई। और मिस्टर शफी क्या था, उसको आता उमर को मिस्टर शफी अगेन दो इस कॉलम का मतलब होता है कि इसने कहा क्या, आई वॉन्ट बी एबल टू मीट हिम, मैं उसे मिलने के काबिल नहीं हूं, मैं उसको इस वक्त ना मिल सकता, आई विल लीव ए मैसेज, मैं कुछदार एक मैसेज छोड़ दे सकता, हो सकता है किसी कम जुलता हो हुई। तो जी नहीं रवीस ऐसी और आन करके दिखसी मैसेज पढ़ के सकती। उमर क्या था, मिस्टर उमर के उसने कहा थैंक्स अंकल, शुक्रिया जी, प्लीज डोंट फॉरगेट, यानी मत भूल जाना, मेहरबानी करके भूलना नहीं। तो एक कन्वर्सेशन हुई बच्चों किसके दरमियान, रवीस के फादर शफी के दरमियान, मिस्टर शफी मोहम्मद शफी दरमियान और उमर लड़के के दरमियान। और मिस्टर मोहम्मद शफी फादर ऑफ रवीस का पे हुआ एक काम करता है कि एक मैसेज लिखता
सेम किस तरह सोचते मैसेज लिखिया उसी तरीके की और लिख के आपने रिविस्ता छोड़ देना लिख को ताकि लिखना मैसेज होता मैसेज पहले नंबर पर लिखना डेट डेट क्या सी जी समझो 8/2020 टाइम 11 ठीक लिख सी के देर रिवीज सैल्यूटेशन इस वक्त ठीक है शार्ट की गल लिख सी जी जरूरी गल देयर वाज अ टेलीफोनिक कॉल फॉर यू रिवीज को लिखता है कि तुम्हारे वास्ते एक फोन कॉल आई सी फ्रॉम योर फ्रेंड उमर अहमद थी आई ठीक है he says that he has arranged a tea party at his home कि उसने अपने घर में एक टी पार्टी का इंतजाम किया हुआ है he invite you to attend the party उसने आप वो भी आपको भी इनवाइट करता है पार्टी में अटेंड करने की आपको भी दावत देता है उसने कहा कि he shall be waiting for you वो आपका इंतजार करेगा तला किस तरह जी फादर मैसेज छोड़ने वाले था ना और मैसेज कौन छोड़ता और इसको छोड़ता कौन फादर क्योंकि पहली मैसेज जी ऐसी उम्र दी वो इसके फादर ने रिसीव की थी और फादर रिविस्टर अपनी मैसेज छोड़ के था सो ये बच्चों ये तरीका होता किस तरह मैसेज लिखेगा मैं उम्मीद है कि तुम वैसे ऐसा दूसरी एक्सरसाइज की थी ऐसी ऐसा तुम बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गई उसी और तुम इस तरह अपने अगेन ड्रिल भी कर सो किसी भी कमी पेशी का तुम मरना रब्ता कायम कर सो थैंक्स